2012 बैच के आईएएस ऑफिसर कन्नन गोपीनाथन का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 में उनके दिए हुए रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ना करके उनका प्योर हैरेसमेंट कर रही है। कन्नन गोपीनाथन का कहना है कि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना होने के कारण केरला में जो अपकमिंग इलेक्शन है वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस के या सिविल सर्वेंट्स के रेगुलेट करने वाले जो रूल्स हैं वो ऐसा करने से उन्हें रोकते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स का आईएएस की पोस्ट या रेजिग्नेशन से रिलेटेड क्या मैटर है या क्या रूल्स हैं ये हम समझते हैं। जैसे ऑल इंडिया सर्विस रूल्स जो आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग, उनकी जॉब को रेगुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी आईएएस ऑफिसर अगर अपना रेजिग्नेशन देता है तो वो रेजिग्नेशन किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को सबमिट करता है। किसी भी स्टेट का जो सबसे बड़ा या सबसे हाईएस्ट पोस्टेड ऑफिसर जो होता है, सिविल सर्वेंट होता है, वो जनरली उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी होता है। तो वो रेजिग्नेशन चीफ सेक्रेटरी के पास जाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट उस रेजिग्नेशन को यूनियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करती है। अगर कोई आईएएस ऑफिसर वो रेजिग्नेशन देता है तो जिस डिपार्टमेंट के पास ये रेजिग्नेशन जाता है उसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसके अभी करेंटली हेड खुद प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका रेजिग्नेशन 2019 में जो उन्होंने सबमिट किया था वो उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि कश्मीर में जब आर्टिकल 370 के अंदर में कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया गया था तो कन्नन गोपीनाथन का कहना था कि उन्होंने वहां पे उस टाइम पे जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन यूनियन गवर्नमेंट में किया था उसके अगेंस्ट में उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट किया था। लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम उनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था। इनफैक्ट 2020 में जब कोविड आया था तो कन्नन गोपीनाथन को कोविड के टाइम पे कुछ ड्यूटीज भी सर्व करने के लिए दी गई थी जो उन्होंने फुलफिल करने से मना कर दिया था, ये बोल के कि उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है। इसी के अगेंस्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट में एक एफआईआर भी सबमिट करी थी और रिपोर्ट रजिस्टर करी थी, जिसके में उन्होंने ये कहा था कि एसेंशियल टाइम पे ये सिविल सर्वेंट ने वो चीज अपनी सर्व या नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करे। तो अब ये जो फाइनल रूल्स हैं जो इसको रेजिग्नेशन नहीं दिया गया है जिस बेसिस पे, वो ये बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ये चेक करती है कि किसी ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई पेंडिंग इंक्वायरी या पेंडिंग ड्यू या पेंडिंग कोई फाइन या पेनाल्टी या केस पेंडिंग तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कभी भी आईएएस को रेजिग्नेशन वो सबमिट या एक्सेप्ट नहीं किया जाता जब तक वो केस क्लोज नहीं होता। कन्नन गोपीनाथन के केस में गवर्नमेंट का कहना है कि वो एफआईआर अभी प्रोसेसिंग में है और अभी तक उनके अगेंस्ट में जितनी भी इंक्वायरी है वो अभी तक पेंडिंग है और वो कंप्लीट नहीं हो सकी है, जिसके कारण उनको रेजिग्नेशन नहीं दिया जा सका है। और एग्जिस्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी सिविल सर्वेंट जब तक पोस्ट पे है वो इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता। आपका इस मैटर पे क्या व्यू है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा।